कैसे बच्चों, अगर तुम्हें इस 2-3 दिन के अंदर जेई का पेपर देना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन कर रखे है अब तक के 4 पेपर के बेसिस के ऊपर। केमिस्ट्री के अंदर इस बार इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो लाइनें आ रही है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मिला के न्यूमेरिकल बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जो उसके ग्राफ है, जो उसके डाटा दे रखे उसके ऊपर फोकस करो। मतलब सॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट पहले से थोड़ा ज़्यादा है। लगता है कि एनसीईआरटी के जितने चार्ट्स हैं, जितने ग्राफ हैं, जितने डाटा है, उसे समझने की कोशिश करनी है। रट्टा तो तुम मार नहीं सकते, उसे तुम्हें समझने की कोशिश करनी है। उसमें जो एबनॉर्मल सी बात है उसे नोटिस करनी है। वही एबनॉर्मल सी बात टेस्ट के अंदर आ रही हो। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड या लेंदी कैलकुलेशंस को इस बार इन्होंने अवॉइड किया है। 2002 से हमने स्टार्ट करी थी पढ़ाना, आज 25 साल हो गए। हमें याद नहीं आता कि किसी भी साल मेरे किसी मैथ के कोलिग ने ये कहा हो कि मैथ का पेपर आसान था। मतलब जो लोग शोर मचाते हैं ना, मेरी समझ नहीं आता कि क्या 2024 में आसान पेपर था, 21 में आसान पेपर था। तो के हिसाब से बात कर ले तो आउट ऑफ 25 12 13 मैक्सिमम 12 13 इतने ही जो टॉपर लोग हैं ना, टॉपर का मतलब जिनके 360 आ रहे हैं उनको नहीं, जो मेजॉरिटी टॉपर है वो इतने बना रहे हैं। इस बार नेट का पेपर कैसा होगा? क्या 2024 जैसा होगा, 25 जैसा होगा, या 25 के कॉम्पिटिटिवली ईजियर या कॉम्प्लिकेटेड हो सकते? मान लो एनटीए ने जनवरी के पेपर को रिप्लिकेट कर दिया तो कट ऑफ नीचे चली जानी है। लेकिन अगर उसे रिप्लिकेट ही करना होता तो आज तक अप्रैल का पेपर हमेशा जनवरी से ज़्यादा मुश्किल होता है। उसने उसको इजी क्यों करा? तो अगर उसने इजी करा तो ये मान लो कि लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली मॉडरेट या ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं। उसके टफ होने के चांसेस थोड़े कम हैं। अब वो बच्चे जो कल परसों या 2-3 दिनों के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, किसके? जेई मेंस की, उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, जो सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉल्ट एनालिसिस कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन है। रीजनिंग इसके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है, एक्सपेरिमेंट इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रट्टा तो मार ही सकते हैं। जैसे कैनाइंस है उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख सकते हैं। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना भी, तुम्हें एनसीईआरटी जो है ना, तुम्हें एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। उसके जो ग्राफ हैं, उसके जो चार्ट्स हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं। और यही काम मेडिकल के बच्चों को भी करना है। तुम्हारी जो जेन्युइन कंसर्न थी उसे एड्रेस करने की कोशिश करी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई एक आधी जेन्युइन प्रॉब्लम रह गई है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, उसे अगली वीडियो के अंदर या कमेंट के नीचे एड्रेस करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।